हाय फ्रेंड्स, मैं हूं भावेश परमार। आप ही की तरह एक एससीआई पेशेंट हूं और आप सभी मेरे एससीआई भाइयों का मेरी यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं जितने भी अपने एक्सरसाइज के वीडियो यहां पर मेरी चैनल के ऊपर रखता हूं वो मेरे थेरापिस्ट के गाइडेंस के हिसाब से ही रखता हूं और मैं अपने सभी एससीआई भाइयों को भी वही खास गुजारिश करता हूं कि आप भी एक बार वो एक्सरसाइज करने से पहले अपने फिजियोथेरापिस्ट का कंसल्ट जरूर करें। तो आज का जो फ्रेंड्स मैं टॉपिक रखने जा रहा हूँ वो है कि हमको डायपर कैसे पहनना है। नो डाउट आप सबको ये टॉपिक थोड़ा और लगेगा, लेकिन फ्रेंड्स कुछ ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिनके मेरे पे कॉल आते हैं इसके रिलेटेड कि सर हमको डायपर का मैनेजमेंट है वो बहुत तकलीफदायक है, क्योंकि जो मैंने लास्ट यूरिन कंट्रोल के 3-4 वीडियोस रखे थे उसमें ये प्रॉब्लम काफी हाईलाइट हुआ। ठीक है, तो फ्रेंड्स उसी को लेकर मैं डायपर से रिलेटेड वीडियो भी रखना चाह रहा हूँ आप लोगों के सामने कि डायपर क्या है, कैसे डायपर आते हैं, डायपर को कैसे पहनना चाहिए, डायपर के क्या बेनिफिट्स है, क्या बेनिफिट्स नहीं, मतलब कि कौन कौन से गैर फायदे हैं, वो सारे उसके रिलेटेड मैं इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा। सबसे पहले तो फ्रेंड्स डायपर वो एक ऐसी चीज है कि जो हमको एक सेफ यू समझ लो कि जो हमारे यूरिन से रिलेटेड या हमारे स्टूल से रिलेटेड प्रॉब्लम से उससे हमको छुटकारा देती है। ठीक है, छुटकारा मतलब कि कुछ 1, 2, 3, 4 घंटे 5 घंटे तक हमको एक सेफ जोन में रखती है कि जिस वजह से हमारे ना तो कपड़े गंदे हो, ना हमारे बेड वगैरह गंदा हो, या कोई फंक्शन वगैरह कोई बाहर जाना हो। ठीक है, तो वो टाइम पे हम अगर डायपर पहनते हैं तो वो बहुत ही हमारे लिए ये जरूरी है और हेल्पफुल है। ठीक है, दूसरा कि डायपर से क्या है बेनिफिट, एक और कि फ्रेंड्स डायपर एक ऐसा चीज है कि जो कपड़े नहीं बल्कि एक कागज का बना हुआ है, उसके अंदर एक अलग से ऐसा पार्ट रखा हुआ है स्पेसिफिक, को आपकी स्किन को हाइजीनिक रहता है। ठीक है, कि जिसका अंदर का जो पार्ट है वो आपका जितना भी मॉइस्चर है, आपका यूरिन स्टूल का जो मॉइस्चर का पानी का पार्ट है उसको सोक कर लेता है। ठीक है, जिस वजह से आपका इंटरनल जीनेटल पार्ट से वो हाइजेनिक रहता है और उसको यूं समझ लो कि काफी हद तक सूखा रहने के लिए भी हेल्पफुल रहता है। ठीक है, तो ये एक और डायपर का बेनिफिट है। तीसरी चीज ये है फ्रेंड्स कि डायपर की वजह से आप यूं समझ लो कि आपको कपड़े पहनने में भी काफी आसानी रहेगा। ठीक है, कैसे, तो वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि डायपर से कैसे आपको आसानी रहेगा। ठीक है, चौथी चीज ये है फ्रेंड्स कि डायपर से आप एक यूं समझ लो कि सिक्योर हो जाते हो, फ्री हो जाते हो एक्सरसाइज के दरमियान। ठीक है, कि आपको कोई भी एक्सरसाइज ऐसी आती है, क्योंकि स्पाइनल कोड इंजरी में क्या है फ्रेंड्स कि काफी एक्सरसाइजेस ऐसी आती है कि जिस एक्सरसाइज में हमारे ब्लेडर मतलब कि कोर मसल्स के ऊपर काफी ताकत जोर लगाना पड़ता है। तो उस टाइम पे मैं खुद की भी बात करूं कि उस टाइम पे थोड़ा थोड़ा यूरिन निकलता रहता है। मुझे डेली बहुत सारे फ्रेंड्स अपने पेशेंट भाइयों के, ऐसे भाइयों के कॉल्स आते हैं कि सर हम जब एक्सरसाइज करते हैं तब यूरिन लीक हो जाता है। ठीक है, एक्सरसाइज करते हैं उस वक्त यूरिन का फ्लो बढ़ जाता है। ठीक है, जब आप नॉर्मल पोजीशन में पड़े हो, रात को सोए हो, उस वक्त इतना यूरिन पास नहीं होता है, लेकिन जिस टाइम आप एक्सरसाइज करते हो तब क्या होता है फ्रेंड्स कि आप एब्डोमिन और कोर मसल्स को आप ऐसे टाइट करते हो, उस वजह से आपका ब्लेडर के ऊपर इंटेंस प्रेशर क्रिएट होता है और उस वजह से आपके यूरेथ्रा से यूरिन बाहर निकल जाता है और उस वक्त आपको कंट्रोल नहीं है, इसीलिए, और आपको सेंस भी नहीं है, इसीलिए निकल जाता है, उसका भी आपको एकदम से पता नहीं चलता है और उसको बोलते हैं यूरिन लीकेज। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे फ्रेंड्स अगर आपने डायपर पहना हुआ है तो वो भी आपको हेल्पफुल रहता है। तो ये सारे डायपर्स के बेनिफिट्स है। अब थोड़े उसके बेनिफिट्स के साथ साथ उसके थोड़े गैर फायदे भी है। कैसे कि फ्रेंड्स डायपर एक तो उसकी आदत डालना भी इतना ये नहीं है, क्योंकि अगर आप कंटिन्यूअस डायपर पहनते हैं तो
वजह से आपका जो बिकिनी पार्ट है वहां पे पूरा ब्लैकिश स्किन हो जाता है, ठीक है। उस वजह से वहां पे खुजली वगैरह होना, वहां की स्किन रफ होना, वहां की स्किन में दरारें होना, स्किन इरिटेट होना और कभी कभी बेड शोर भी हो जाते हैं, जो कि बहुत बहुत ही डेंजरस है, ठीक है। तो डायपर आप अपने रिक्वायरमेंट और आपके जो डेली लाइफ में जब जरूर हो वो जरूरत के हिसाब ही पहना करो, ठीक है। दूसरा उसका गैर फायदा ये है कि डायपर आप जो पहनते हो वो कौन सी ब्रांड और कौन सी कंपनी से रिलेटेड है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हम लोग कम पैसों की इसमें या कभी कभी यूं समझ लो कि बार बार पैसे बचाने के उसमें ऐसे सस्ती क्वालिटी के डायपर परचेस कर लेते हैं, जिस वजह से भी हमको तकलीफ हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, अच्छी क्वालिटी का डायपर नहीं आता है, तो उस वजह भी हमको स्किन का ये हो जाता है। तीसरा उसका गैर फायदा है कि अगर आपको ठीक से डायपर पहनना नहीं आया, ठीक है, तो वो आपके जीनिटल पार्ट्स को नुकसान कर सकता है। और ज्यादातर फीमेल में ठीक, लेकिन मेल में उसका प्रॉब्लम ज्यादा होता है, क्योंकि जो मेल का जीनिटल पार्ट्स है उसका डायरेक्शन अगर प्रॉपर वे में नहीं रखा गया है तो वहां की स्किन डैमेज बहुत होती है, ठीक है। और कभी कभी अगर उसका डायरेक्शन गलत जगह पे रखा है तो आपका यूरिन फ्लो नीचे जाने के बजाय ऊपर आ जाता है और उस वजह से पूरा बॉडी के यूपर यूरिन आ जाता है, ठीक है। तो उस वजह से आपको डायपर ठीक से पहनना भी आना बहुत जरूरी है। तो डायपर के ये यूं समझ लो कि थोड़े गैर फायदे भी है कि जिस वजह से आपको वो सबकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। और लास्ट में एक और चीज कि अगर आपने डायपर एक बार पहना है, ठीक है, उसको 2-3-4 घंटे, तो फिर उसको दूसरी बार मत पहनिए, क्योंकि दूसरी बार पहनते तो उसमें से बदबू आती है, ठीक है। दूसरी बार पहनोगे तो वो डायपर में ऑलरेडी यूरिन पड़ा हुआ है, ठीक है। और डायपर में क्या है कि जो इसका इंटरनल पार्ट है उसके अंदर जो यूरिन स्टॉक करने का कुछ सर्टन लिमिटेशंस होता है। कुछ डायपर्स होते हैं जिसका यूरिन स्टोरेज कैपेसिटी यूं समझ लो 400 ml होता है, किसी का 500-600 ml होता है, किसी का 700-800 या 1 लीटर तक का भी होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि आज मैंने अच्छा क्वालिटी का ले लिया और 1 लीटर का डायपर है मेरा, ठीक है, और आज तो अभी इतना ही यूरिन हुआ है तो मैं और 2-3 बार पहनूंगा, नहीं, गलत चीज है, ठीक है। इससे आपको स्किन इन्फेक्शन होना, यूरिनल इन्फेक्शन होना के बहुत चांसेस है। तो ऐसे आप डायपर कभी मत पहनिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये भी हो गए डायपर के फायदे और गैर फायदे, उसके डिस्कशन। अब फ्रेंड्स मैं बताऊंगा कि डायपर कौन कौन से टाइप से आते हैं। फ्रेंड्स जनरली अभी तो छोटे बच्चों के डायपर हमने देखे थे, ठीक है, लेकिन अभी हमने कभी नहीं सोचा था कि एडल्ट्स के भी डायपर हमको पहनने के दिन आ जाएंगे, क्योंकि स्पाइनल कोड इंजरी एक ऐसी इंजरी है कि जो जनरली ना बच्चों में ज्यादा देखी जाती है ना बूढ़े लोगों में। जनरली ये इंजरी मिडिल एज के लोगों में देखी जाती है, क्योंकि ये इंजरी ज्यादातर एक्सीडेंट की वजह से, गिरने चोट लगने की वजह से ज्यादातर होती है, ठीक है। तो छोटे बच्चों को डायपर पहनाए जाते हैं, वो छोटे बच्चों को तो क्या उनका बाल विकास टाइम होता है, उस वक्त उनको यूरिनल का इतना ये नहीं रहता है, ठीक है, सेंस, उस वजह से वो लोग को पहनाया जाता है। और एल्डर एज में तो उनका एल्ड एज टाइम होता है उस वजह, लेकिन ये इंजरी का पीरियड में आपको डायपर पहनने का जो वक्त आता है वो बहुत क्रिटिकल स्टेज है, ठीक है। तो ये स्टेज में जब आपको अगर डायपर पहनने का टाइम आता है तो इसमें जनरली 2 टाइप के डायपर आते हैं। एक तो चड्डी टाइप, मतलब कि क्लोज टाइप आता है, ठीक है, जो कि सीधा आपको पहनना ही होता है। और दूसरा आता है वो ओपनेबल होता है, ठीक है। दोनों के भी अलग से फायदे हैं। जो चड्डी टाइप आता है अगर आप इजीली उसको पहन सकते हो, ठीक है, तो भी बहुत अच्छे है, लेकिन उसकी प्राइस थोड़ी महंगी आती है, ठीक है। और जो ओपनेबल आता है वो पेशेंट की अगर बहुत ही वर्स्ट कंडीशन है तो पेशेंट को सिर्फ उसकी करवट लेकर पहले पेशेंट के नीचे उसको टमी को या कमर को उठाकर नीचे रख देते हैं, फिर दोनों पैर को चौड़ा करके फिर आगे का पार्ट लेकर और ऐसे करके आप इधर देख सकते हैं
ये चड्डी टाइप और ये ओपनेबल दोनों डायपर रखे हुए हैं। ये पिक्चर में आप देख सकते हैं दोनों कि कैसे ये इधर चड्डी टाइप रखा हुआ है और इधर कैसे हमने ओपन टाइप डायपर रखा हुआ है। दोनों के पिक्चर आपको क्लियरली पता चल जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हो गए डायपर के टाइप्स। ठीक है, अब मैं बात करूंगा कि डायपर हम कैसे पहनते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखेंगे कि मैं पिछले 2.5 साल से ये एल्डिस का यूज कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं डेली पहनता हूँ, लेकिन जनरली कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती है कि जो कोर मसल्स के ऊपर ज्यादा प्रेशर देती है। कभी कभी मुझे बाहर जाना होता है कोई फंक्शन अटेंड करने वगैरह। ठीक है, तो उस वक्त मैं ये डायपर पहनता हूँ। ठीक है, ये डायपर मुझे 4 से 5 घंटे तक आराम देता है, क्योंकि उसकी यूरिन स्टोरेज कैपेसिटी यूं समझ लो कि 500-600 ml तक है। ठीक है, और ये डायपर है मेरा, आप इधर देख सकते हैं कि डायपर के अंदर पर्टिकुलर आपको साइज M, L, XL, XXL ऐसे साइज भी दिए हुए होते हैं। ठीक है, और उसका पैकेट होता है, एक पैकेट के अंदर आप देख सकते हैं इधर 10 डायपर आते हैं। ठीक है, ऐसे एक पैकेट के अंदर 10 डायपर आते हैं। मेरे को L साइज का आता है, तो पर्टिकुलर आपको अपने साइज के हिसाब से डायपर पहनना होता है। मैं ये ऐसा यू समझ लो कि पैंट इल्डर डायपर पैंट्स में पैंट टाइप मतलब कि चड्डी टाइप डायपर में पहनता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी ये जो डायपर है L साइज का जो है वो मैं आपको पहन के दिखाऊंगा कि उसको कैसे पहनते। उसको पहनने के भी 2 तरीके हैं। ठीक है, वो क्यों दो तरीके? उस वजह से कि कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको फ्री सीटिंग नहीं है, जो टोटली बेड के ऊपर है। जैसे कि इनिशियल मेरा यूं समझ लो कि 2 साल पहले का जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ था, तो इनिशियल 3-4 महीने तो मेरा ऐसा कंडीशन था कि मैं खुद भी डायपर नहीं पहन पाता था। उस वक्त मेरे को मेरे घर के लोग या मेरे केयरटेकर है वो मुझे डायपर पहनाते थे, और वो ओपनेबल डायपर था। फिर ओपनेबल डायपर के बाद धीरे धीरे चड्डी टाइप डायपर के ऊपर आए, क्योंकि मेरे को पेल्विक में भी प्लेट इंस्टॉल हुआ था, तो यहाँ पर भी मेरा पार्ट ऑपरेट था, मुझे यहाँ पर भी दर्द हो रहा था। तो ये धीरे धीरे मैं चड्डी टाइप डायपर के ऊपर आया। ठीक है, फिर चड्डी टाइप डायपर के बाद मेरा धीरे धीरे फ्री सिटिंग इंप्रूव हुआ। ठीक है, उसके बाद मैंने डायपर पहनना इंडिपेंडेंट शुरू किया था। ठीक है, तो आज मैं आपको फ्रेंड्स आपके मोटिवेशन के लिए ये डायपर कैसे पहनते हैं वो दिखाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बैठे बैठे डायपर कैसे पहनना है वो दिखाऊंगा, और उसके बाद आपको लेटे हुए कैसे डायपर पहनना है वो भी दिखाऊंगा। ठीक है, बैठे हुए डायपर पहनना उन पेशेंट्स के लिए कि जिनका फ्री सीटिंग आ गया है, जो जैसे आराम से बैठ सकते हैं, तो वो कैसे डायपर पहनते हैं। तो पहले हम फ्रेंड्स यहाँ पर एक डायपर निकालेंगे। डायपर निकालने के बाद इसमें फ्रेंड्स उसको ऐसे ओपन करना है। डायपर को ओपन करेंगे तो उसका कुछ ऐसा पार्ट दिखता है आपको। ठीक है, तो इसमें नीचे वाला पोर्शन आपको एक कटोरी जैसा दिखेगा, मतलब कि ये पार्ट थोड़ा बड़ा वाला होता है। जैसे ही आप इसके अंदर थोड़ा खोलेंगे ऐसे करके 2 हाथ डालकर, ये वेस्ट पोर्शन है आपका। तो ऊपर वाला पोर्शन है फ्रेंड्स ये पतला होगा, और जो नीचे वाला पोर्शन है ये बड़ा होगा। ये बड़ा वाला पोर्शन में आपके हिप्स आएंगे, ये नीचे का पार्ट रहता है, और जो ऊपर वाला पोर्शन है पतला रहता है, यहाँ पे आपका आगे का जीनेटल पार्ट आएगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि कुछ ये इसके बेसिक साइंस है, मतलब कि बेसिक उसका नॉलेज है डायपर का, कि कभी आगे का पार्ट में क्या आएगा और पीछे के पार्ट में क्या आएगा। आपको बेसिक इतना नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इनिशियल टाइम पे क्या होता था फ्रेंड्स कि जब मैं डायपर पहनता था तो ये पार्ट ऊपर आ जाता था, नॉलेज नहीं था, तो केयर टेकर भी ऐसे कुछ आ जाते थे कि जो उल्टा डायपर पहना देते थे। उस वजह से क्या होता था, यूरिन निकलता था लेकिन सारा यहाँ पे से पूरा यहाँ से निकल जाता था।
और हम सोचते थे कि यार डायपर पहना है फिर भी यूरिन लीक क्यों हो रहा है। डायपर पहनने के बाद भी यूरिन लीक हो जाता है, क्यों? क्योंकि हमने सही तरीके से नहीं पहना है। तो ये बेसिक डायपर का एक टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। उसका डिजाइन ऐसा है कि उसका ऊपर का पार्ट पतला होता है और नीचे का पार्ट चौड़ा होता है। दूसरी चीज, अगर कुछ लोगों के दिमाग में ये भी नहीं फिट होता है तो कंपनी एक स्पेसिफिक साइन भी देती है, जैसे कि कहीं पे ऐसे यहाँ एरो दिया होता है, एरो से आपको बताते हैं कि ये टॉप साइड है। और कोई कंपनी देती है यहाँ पे ऐसे ब्लू लाइन, रेड लाइन, येलो लाइन कि ये फ्रंट टाइप है, ठीक है। कभी कभी पीछे के पार्ट पे ऐसा लिख के इधर देते हैं कि बॉटम, पीछे साइड भी इधर बॉटम ऐसा लिख के बताते हैं कि यहाँ पे ये बॉटम पार्ट है। तो यहाँ पे नहीं दिया है, यहाँ मेरे में सिंबल ना बॉटम का दिया है, ना एरो का दिया है, ना टॉप का दिया है, लेकिन टॉप में ब्लू लाइन का सिंबल है। हर एक डायपर के अंदर जब आप पैकेट खोलोगे, हर एक डायपर के अंदर जब आप पैकेट खोलोगे तो आपको बताया जाएगा कि उसका टॉप का साइन है या बॉटम का साइन है, कोई तो साइन होगा ही, ठीक है। तो ये भी आप अपने दिमाग में फिट कर लो। अब फ्रेंड्स, हम ये डायपर पहनेंगे। पहनने के लिए सबसे पहले आप इधर दोनों हाथ रखकर थोड़ा उसको ऐसे रिलैक्स कर दो, ठीक है, कि जिससे वो स्किन के ऊपर पूरा आपको थोड़ा आराम से आप उसको ये कर सको, ठीक है। उसके बाद आप धीरे से अपने दोनों पैर को थोड़े ब्रॉड कर दो, ठीक है। दोनों पैर को ब्रॉड करने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक पैर उठाना है और धीरे से ये डायपर के अंदर इंसर्ट करना है, ठीक है। और वैसे ही ये दूसरा पैर आपको पकड़कर, आप आराम से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं। दूसरा पैर एक इंसर्ट करना है और इधर रख देना है, ठीक है। अब ये पैर को थोड़ा ब्रॉड करना है और ये पैर को थोड़ा ब्रॉड, पैर को थोड़े चौड़े करने हैं, जिस वजह से ये पार्ट आराम से इधर आ सके। और फिर धीरे से ऐसे करके आपको लेटना है। ये लेटने के बाद फ्रेंड्स, आपको ये डायपर का दोनों साइड, ये साइड पकड़ के इधर और इधर ऐसे करके आपको चढ़ाना है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये आपका अपर बॉडी पार्ट का हो गया। अब आपका एक पैर को ऐसे पकड़ना है और धीरे से ऐसे पकड़ के पलंग का एक पार्ट ऐसे पकड़ के करवट लेना है। करवट लेने के बाद आप अपने हिप्स के पीछे के पार्ट पे डायपर होगा, उसको धीरे से सही करिए और ये धार को थोड़ा ऐसे अंदर उंगली डालकर सही बिठाइए, चेक कर लीजिए। फिर धीरे से ये पैर को सीधा करिए, ओके। और ये पैर को करके इधर रखिए और इधर से चेक करिए और ये बार इधर उंगली रखकर ये कर दीजिए। और फिर धीरे से फ्रेंड्स आप ये पैर ये कर दीजिए। तो ये फ्रेंड्स हो गया आपका डायपर पहनना। डायपर पहनने के बाद अपना जीनेटल पार्ट्स अंदर चेक कर लीजिएगा। जनरली लेडीज में इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन जेंट्स में क्या होता है कि उनका जो जीनेटल पार्ट्स है वो ऊपर नहीं आना चाहिए, वो नीचे जाना चाहिए झुककर। अगर वो ऊपर की ओर होगा और जब यूरिन आएगा तो वो इधर से फ्लो होकर ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो जीनेटल पार्ट्स नीचे रहना चाहिए। तो ये हो गया फ्रेंड्स जेंट्स का, लेडीज दोनों का कैसे डायपर पहनना है उसका पूरा डिटेल, कि हमको ऐसे डायपर पहनना है। सेम प्रोसीजर में फ्रेंड्स हमको डायपर निकालना भी है। ऐसे ही आपको डायपर, एक सेकंड, अगर डायपर भरा हुआ है तो आप यहां से फाड़ के निकाल सकते हो। दोनों साइड पे आपको यहाँ पे डायपर का एक स्टिचिंग का लगा हुआ होगा, उससे डायरेक्ट सीधा फाड़ दोगे, ठीक है, तो निकल जाएगा, ठीक है। और आपको अगर ऐसे निकालना है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे सेम वही प्रोसेस में आपको निकालना है। फिर धीरे से बैठ जाना है और ऐसा करके आपको निकाल देना है। तो
तो फ्रेंड्स ये वीडियो हो गया हमारा कि सिटिंग पोजीशन में डायपर कैसे पहनते हैं दोज पेशेंट्स हु आर हैविंग अ फ्री सिटिंग एबिलिटी। बट ऐसे फ्रेंड्स हमारे हैं, ऐसे SCI भाई है, बहने हैं कि जिनको फ्री सिटिंग नहीं है, वो अभी भी अपने कमर के बल नहीं बैठ पाते हैं, तो वो डायपर पहनना है तो कैसे पहनेंगे? घर पे कोई नहीं है, ठीक है, सब बिगड़ा हुआ है या एक्सरसाइज करना है, उस वक्त क्या करेंगे? आप किसी का वेट करेंगे? नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना है उस वक्त, तो वो भी मैं बताऊंगा। तो उसका वीडियो आप देखिए। सपोज कि आप लेटे हुए हैं, अब ये पोर्शन में आपको लेटे लेटे डायपर पहनाना है, ठीक है। अब आप पैर तो अपना नहीं खींच सकते, तो कैसे करोगे? तो फ्रेंड्स उसके लिए आपको ऐसे अपने एक हाथ से ये पैर लाना है, दूसरे हाथ से ये पैर को पकड़ना है, ये हाथ से ऐसे पैर को ये पकड़ना है, ये पकड़ लिया। फिर ये डायपर का फ्रंट पार्ट मैंने इधर एंटर किया, ओके। फिर ये पैर को ऐसे रख देना है और इधर से ऐसे चढ़ा देना है और ये पैर धीरे से सीधा करना है। उसके बाद फ्रेंड्स दूसरा पैर आपको लेना है, इधर से ये पैर को पकड़ना है, इधर से जैसे ही बताया था मैंने ये पकड़ना है, ठीक है। और फिर ऐसे करके आपको दूसरा पैर लगा देना है और उसके बाद डायपर को चढ़ा देना है और फिर ये पैर को भी ये करना। फिर फ्रेंड्स सेम वही प्रोसेस, ये हिप हाइक वाला जो मैंने व्हीलचेयर में बताया था, ये एक्सरसाइज, ठीक है। अब आपको वापिस वही बेड को पकड़िए, पैर को पकड़िए और झुक जाइए। चेक कर लीजिए कि बराबर चढ़ा है कि नहीं, ठीक है, ओके। दूसरी साइड चेक कर लीजिए चढ़ा है कि नहीं। ओके, तो ये आप इस तरीके से फ्रेंड्स लेटे लेटे भी डायपर पहन सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर मैं बैठ नहीं सकता हूं तो मैं डायपर नहीं पहन सकता हूं, सोए सोए भी आप डायपर पहन सकते हैं। अब इसको वापिस हम निकालेंगे, ऐसे ही देखो, ये हिप हाइक, ये फिर से हिप हाइक, ठीक है। फिर धीरे से मैं बैठ जा रहा हूं, सॉरी यहां तो मैं लेटे हुए हूं, तो लेटे लेटे ही करेंगे। ये फिर से पैर उठाया और ये ऐसे करके धीरे से पैर निकालेंगे ऐसे, ओके। फिर से हम धीरे से पैर निकालेंगे ऐसे, ओके। तो इस तरीके से फ्रेंड हमको डायपर निकालना है, उसको धीरे से वापस सीधा करना है और सीधा करने के बाद इसको ऐसे फोल्ड करके पॉलीथीन में रखकर डिस्पोज करना है। तो फ्रेंड्स ये था सारा वीडियो, डायपर क्या है, डायपर के कौन से फायदे हैं, डायपर के कौन से गैर फायदे हैं, डायपर कौन से टाइप्स के आते हैं, डायपर को कैसे पहनना है, ये सारा बेसिक नॉलेज। फ्रेंड्स आपको लगेगा कि ये डायपर में क्या है, लेकिन आज देखा ना आपने ये वीडियो में कि इसमें भी कितना नॉलेज आपको मिला, कितना जानने को मिला। और फ्रेंड्स ऐसी ऐसी चीजों आपको इस वीडियो में जानने को मिली होंगी कि जो किसी ने आपको बताई नहीं होगी, ऐसी हेल्पफुल इंफॉर्मेशन आपको मिली होगी कि जो आज तक आपको किसी ने बताई नहीं होगी कि वाकई में डायपर पहनने के लिए उसको जानना कितना जरूरी है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि ये वीडियो भी आपको बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। और मैं आप लोगों को एक चीज और कहना चाहूंगा कि मुझे कॉल करते हो वो सब ठीक है, लेकिन मेरा भी एक्सरसाइज का ही एक पर्टिकुलर टाइम होता है फ्रेंड्स, ठीक है। मैं भी आप लोगों की तरह एक स्पाइनल कोड इंजर्ड पेशेंट ही हूँ,
तो मैं अगर आपको बोलता हूं कि मैं आपको 1 घंटे बाद कॉल करता हूं या मुझे शाम को कॉल करिए, तो अगर ऐसा हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दीजिएगा, मैं व्हाट्सएप से आपको आंसर दूंगा, ठीक है। और जब भी मैं फ्री होऊंगा तो मैं सामने से आपको कॉल करूंगा, ठीक है। और कभी ऐसा मत समझिए कि मैं आपके कॉल्स के रिप्लाई नहीं देता हूं। और ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो दूसरे अपने स्पाइनल इंजर्ड पेशेंट भाइयों को पहुंचाइए कि उनको ये नॉलेज मिले, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं कि जो इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं है और जिनके पास इतना नॉलेज भी नहीं है या उनको कोई समझाने वाला भी नहीं है, और जो डे बाय डे इस इंजरी की वजह से बेड सोर के भी शिकार हो रहे हैं, यूरिनल इन्फेक्शन के भी शिकार हो रहे हैं, ठीक है। तो वो अगर ये वीडियो देखेंगे तो उनको काफी हेल्प मिलेगी फ्रेंड्स। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको काफी हेल्पफुल रहेगा वीडियो। और लास्ट में आप सबको मेरा एक ही मैसेज कि हौसला मत हारिएगा। आप सबको मेरा बेस्ट ऑफ लक।